नमस्कार, राधे राधे। आरएस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति के सभी फॉर्मूले, जो हमारा आयत है, वर्ग है, वृत्त है, शंकु है, गोला है, इन सभी के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हमारा आज पहला दिया गया है आयत, इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। देखो, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पे एक आयत आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो आमने सामने की भुजा है AD और BC ये बराबर है, AB और DC दोनों बराबर हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 अंश का रहेगा। इसमें क्या है, प्रत्येक कोण ये 90 अंश का रहेगा, ये भी 90 अंश का, और ये भी 90 अंश का, और ये भी 90 अंश का रहेगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आयत का क्षेत्रफल आपसे कोई पूछता है तो बताना लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात लंबाई AB और चौड़ाई AD मान लो, चाहे लंबाई DC मान लो और चौड़ाई BC मान लो, ठीक है। आयत का परिमाप या परिधि या परिमिति पूछे, ठीक है। आयत का परिमाप पूछे या परिधि पूछे या परिमिति पूछे तो आपको बोलना है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। क्या बोलना है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर यहाँ पे हम लंबाई को L और चौड़ाई को B मान लें, ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है क्षेत्रफल वाला क्या हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला 2L प्लस B हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे आयत का विकर्ण निकलवा रहा है, आयत का विकर्ण, ठीक है, तो आयत का विकर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, अर्थात अंडूड में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, चाहे वर्ग हो या आयत हो। जो विकर्ण होगा एक दूसरे को समझा, ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है PD एक विकर्ण है, ठीक है। चित्र में PD एक विकर्ण है, इसको क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रहा है D को एक ऊपर वाले भाग में। ऐसे यहाँ पर दिख रहा है B, इसको समद्विभाजित कर रहा है 2 भागों में, मतलब ABCD को, जो हमारा चतुर्भुज है उसको, आयत है सॉरी, उसको 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा वर्ग है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे हमें ABCD एक वर्ग दे रखा है, ABCD, ठीक है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, जबकि हमारे आयत में क्या था, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन वर्ग में क्या है, ये सभी भुजाएं बराबर रहेंगी। इसको A मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। इसमें सभी भुजाएं बराबर रहेंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चाहे कोण D की बात करें, चाहे कोण A की बात करें, चाहे B की बात करें, चाहे C की बात करें, प्रत्येक एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो बोलना भुजा का स्क्वायर, अर्थात भुजा इंटू भुजा बराबर हम कर सकते हैं A का स्क्वायर। अगर वर्ग की परिमिति पूछे, वर्ग का परिमाप पूछे, तो ये हमारा 4 इंटू भुजा, अर्थात 4 इंटू A होता है। अगर वर्ग का विकर्ण पूछे, वर्ग का विकर्ण पूछे तो अंडरूट 2 इंटू भुजा, अर्थात अंडरूट 2A ये होता है, ठीक है। आप लोग फॉर्मूले को याद कर लेना। आगे हमारा सर्कल है, जो कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अगर वृत्त की जीवा की बात की जाए, मान लो यहाँ से ये खिंचा हुआ है, A और B मान लो इसको, A और B, ये क्या है, एक वृत्त की जीवा है, ठीक है। और इसी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। जो ये कोण बना हुआ है 360 डिग्री का है यहाँ पे, ठीक है। वृत्त में जीवाओं की संख्या अनंत होती है। इसमें कितनी भी जीवाएं खींच सकते हैं, चाहे इधर से खींच लो, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से खींच लो, ठीक है। जीवाएं बहुत सारी हो सकती हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन। वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। व्यास अगर D है तो इसका आधा कर दो, हमको त्रिज्या मिल जाएगी। अगर हमें व्यास निकालना है तो 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू R होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, जहाँ पाई का मान 22/7 हो सकता है, या पाई की वैल्यू हम 3.14 भी होता है। ये पाई का दोनों मान है 22/7 और 3.14।
वृत्त की परिधि की बात की जाए तो 2πr होती है। वृत्त की परिधि अगर इस बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे तो पूरे अगर वृत्त पे हम घूमते हैं, मतलब जो साइकिल का पहिया होता है, अगर एक चक्कर पूरा लगाएगा तो उसकी वृत्त की पहिए की परिधि हो गई। पहिए की परिधि या वृत्त की परिधि 2πr होती है। अर्धवृत्त की अगर परिधि की बात करें तो 2πr 2 + 2r, यह हम कह सकते हैं r कोष्टक में पाई प्लस 2। ये आप लोग याद कर लेना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, आधे वृत्त का क्या हो जाएगा? πr² / 2 हो जाएगा। आगे हमारा वलय दिया हो, वलय या छल्ला। छल्ला कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है, इस प्रकार का छल्ला रहेगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो πr बड़ी स्क्वायर माइनस πr छोटी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं पाई को अगर कॉमन ले लें तो r² माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, या हम कहें पाई यहाँ पे a² माइनस b², तो एक कोष्टक में प्लस का और एक में माइनस का। ये छल्ले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है। आगे हमारा घन है जिसको हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये घन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चित्र आराम से बना लेना। घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। इसकी बात की जाए तो ये वर्गाकार रहेगी प्रत्येक सतह। घन की 6 फलक होती हैं। कितनी फलक होती हैं? 6। लो 1 2 3 4 5 6। अगर आपने एक लूडो, क्या चीज, लूडो का गोटा देखा होगा तो उसमें कितने तक नंबर होते हैं? 6 तक नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो वो हमारी 6 फलक हो जाएंगी। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर घन की भुजा की बात की जाए, कोई सी ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये, प्रत्येक भुजा हमारी समान रहेगी। अगर एक ये है ए तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी हमारी ए ही रहेगी। घन का आयतन पूछता है तो हमसे बोलना है भुजा का क्यूब, या हम कह सकते हैं भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा बराबर ए का क्यूब कर सकते हैं। घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। घन के अगर विकर्ण की बात की जाए तो √3 इंटू भुजा अर्थात √3a, यहाँ पे 6a² हो जाएगा। घन का पारपृष्ठिक क्षेत्रफल पूछता है तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर याद करना है हमको, तो 4 इंटू a², 4a² हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये घन के फॉर्मूले हैं, आप लोग याद कर लेना। आगे आप हमको घनाभ दिख रहा है, आगे हमें घनाभ का चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की L होती है, ये हमारी B होती है, और ये हमारी H होती है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। 6 पृष्ठों से घिरी आकृति, 6 पृष्ठों से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये इसका एक पृष्ठ आयत रहेगा। आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। अगर घनाभ की लंबाई को हम L मान लें, चौड़ाई को B मान लें और ऊंचाई को H मान लें, ठीक है। जो घनाभ की लंबाई है इसको L मान लें, इसको B मान लें, चौड़ाई को और ऊंचाई को H मान लें, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई L है, चौड़ाई B है और H है, तो हमारा जो घनाभ का आयतन है वो LBH हो जाएगा। घनाभ का परिमाप पूछे या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, ठीक है। ये घनाभ का परिमाप या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछता है तो हमको फॉर्मूला लगाना है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या लगाना है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई लगाना है, अर्थात 2 कोष्टक में L + B इंटू H। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। आगे दे रखा है हमें घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल। जो घनाभ के समस्त पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है, या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले। क्या पूछ ले? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें बोलना है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, अर्थात 2 LB BH और HL। ये हमारा घनाभ का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर घनाभ का विकर्ण पूछे, क्या पूछे? घनाभ का विकर्ण पूछे
तो कोष्ठ बोलना है अंडूड में एल स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, अर्थात एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एच स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण है और यही हमारा फॉर्मूला छड़ की लंबाई निकालने के लिए हो जाएगा। छड़ की लंबाई, कमरे में छड़ की लंबाई, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कमरे में छड़ की लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, अर्थात अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। आगे हमें दिया है बेलन, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये हमको चित्र दिख रहा होगा बेलन का, यहाँ पे हमें बेलन दिखाई दे रहा है। देखो ये बेलन की ऊंचाई हो गई h, ये इसकी त्रिज्या होगी r, ठीक है। तो बेलन में एक वक्र होता है, दो समतल पृष्ठ होते हैं। अगर बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है तो बोलना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल अगर पूछे तो पाई आर स्क्वायर, आप लोग इसको नोट कर लेना। बेलन के दोनों समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बोलना है। क्या बोलना है? 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे या बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है हमसे, तो हमको 2 पाई आर एच बोलना है, ठीक है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इसमें वक्र पृष्ठ प्लस 2 आधारों का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ प्लस 2 आधारों का क्षेत्रफल, अर्थात 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एच प्लस आर हो जाएगा, अर्थात 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर हमसे खोखले बेलन का आयतन पूछा जाए, ठीक है, खोखले बेलन का आयतन पूछा जाए तो आपको पाई एच आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर आर स्क्वायर बोलना पड़ेगा, ठीक है। आगे हमको शंकु दिख रहा है, आगे हमें देखो, ठीक है। ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच आर वन का स्क्वायर और आर टू स्क्वायर रहता है, ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, किसकी? संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो 2 पाई आर एच, 2 पाई एच, आर नहीं है इसमें, ठीक है, 2 पाई एच आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना। अगर बेलन से संबंधित या खोखले बेलन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो यही इन्हीं फॉर्मूलों का आपको यूज करना है। आगे हमको एक शंकु दिख रहा है, ठीक है, जो हम इंग्लिश में इसको कौन बोलते हैं, जो कि हमारी आइसक्रीम की जैसा है, ठीक है। इसमें एच एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, इसकी एल तिर्यक ऊंचाई होती है और जो आर होती है हमारी त्रिज्या होती है। शंकु में होता क्या है? शंकु में एक वक्र पृष्ठ होता है और एक समतल पृष्ठ होता है, ठीक है। एक तो वक्र रहेगा, वक्र पृष्ठ, और एक समतल पृष्ठ रहेगा। शंकु में त्रियक ऊंचाई को एल, जो शंकु होता है त्रियक ऊंचाई में एल, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को एच और त्रिज्या आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना अगर त्रियक ऊंचाई हमको निकालनी है। आर बराबर हमारा होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो एच बराबर होता है हमारा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे 3 फॉर्मूले दे रखे हैं। अगर हमें त्रियक ऊंचाई निकालनी है तो हमको एल बराबर अंडूर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर हमें आर निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो अंडूर में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर हमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालनी है और हमें त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या दी है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको यूज करने पड़ेंगे। शंकु के आधार का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर एल ये होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। ये हमारा पाई आर एल है। तो यहाँ से हमने पाई आर कॉमन लिया तो आर प्लस एल हो जाएगा, ये आप लोग नोट कर लेना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये।
शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये शंकु का आयतन होता है। आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। आगे हमें एक गोला दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा है हमको, एक गोला दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक गोला दिख रहा है। इसमें देखो, इसको ओ बिंदु मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आर, त्रिज्या हो जाएगी। अगर पूरे की बात करेंगे तो ये हमारा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। गोला में एक वक्र सतह होती है। गोले का वक्र पृष्ठ बात की जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोली सेल का आयतन 4/3 पाई आर बड़ी आर क्यूब माइनस R3 क्यूब। इसको हम 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ी आर छोटी आर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 R2 लिखोगे फिर भी कोई समस्या नहीं होगी। आगे हमको गोली सेल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बोलना है 4/3 पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, बड़ी आर का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। आगे हमको अर्धगोला दे रखा है। क्या है, अर्धगोला, जो कि आपको दिख रहा होगा। आधा गोला है, कटोरी के आकार का है। अर्धगोला में एक समतल और एक वक्र पृष्ठ होता है। जो हमारा अर्धगोला दे रखा है, इसमें एक समतल रहेगा और एक वक्र पृष्ठ रहेगा। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जो आधा गोला है या पूरा गोला हो, कोई भी सही, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रहेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आप लोग ध्यान से देख लेना, 3 पाई आर स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आधे गोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। आप लोगों को फॉर्मूले दिख रहे होंगे। आप लोग इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना। आगे हमको बाल्टी का चिन्हक दिख रहा है, ठीक है। बाल्टी ले लो या गिलास ले लो, कुछ भी ले लो, उसी टाइप का रहेगा। लंबवृत्तीय शंकु का चिन्हक है ये। लंबवृत्तीय शंकु के चिन्हक की धारता या आयतन पूछे तो 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर बड़ी आर और छोटी आर लिख सकते हैं। या इसको हम कह सकते हैं 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 R2। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R1 R2, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हमें लंबवृत्तीय शंकु के चिन्हक की तिरछी ऊंचाई अगर निकालनी है तो अंडूड में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर बड़ी आर माइनस छोटी आर या R1 माइनस R2 का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तिरछी ऊंचाई निकालनी होगी तो हमें चिन्हक की, ठीक है। अगर शंकु की निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला L बराबर अंडूड में एच स्क्वायर और आर स्क्वायर होता ही है। अगर चिन्हक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे आपसे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जब उसमें तुम्हें त्रिज्या 2 दी हो और तिरछी ऊंचाई दी हो, ठीक है। तो आपको बोलना है पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर कोष्टक में L। ये फॉर्मूला आप लोग नोट करना। लंबवृत्तीय शंकु के चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको बोलना है पाई बड़ा कोष्टक बड़ी आर प्लस छोटी आर कोष्टक में बाहर L है, बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर। देख लो, आप लोग ध्यान से देख लो, फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट कर लेना जिससे आप लोगों को याद बने रहे। अगला है बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो बोलना पाई बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक आर प्लस आर एस बड़ी आर छोटी आर एल और छोटी आर स्क्वायर, ठीक है। ये बाल्टी का है, बाल्टी का है, ठीक है। आगे हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, जो हमारा चैनल है RS ऑफिशियल एकेडमी नाम से है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आगे हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। एक हमको समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसका हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा है। ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि जो कर्ण का वर्ग रहेगा ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो छोटी भुजाएं परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें एक कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, एक लंब होता है परपेंडिकुलर और एक आधार होता है बेस। ठीक है, इससे हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होती है। कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर बोल सकते हैं, लंब को परपेंडिकुलर पी स्क्वायर बोल सकते हैं और आधार को बी स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, वेज। चित्र की बात की जाए तो ये हमारा ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज कर्ण हो जाएगा, ए बी हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेज हमारा बी सी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी ए बी प्लस बी सी का ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। पाइथागोरस प्रमेय को आप लोग याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हाई स्कूल में भी इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे हमको त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब का क्षेत्रफल, ये भी आप लोगों को फॉर्मूले याद कर लेने हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समकोण त्रिभुज इस प्रकार का दिया है आपको, ठीक है, ये 90 अंश का दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको फॉर्मूला कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगानी है। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इसमें जो हमारा लंब है वो हो जाएगी। अगर मान लो कोई त्रिभुज दे रखा है, हमें विषमबाहु त्रिभुजाएं हैं इसमें, जैसे इस प्रकार का दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अलग अलग भुजाएं हैं, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज होती है इसकी, जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं। 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं हम, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, भुजा के आधार पर देखो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज, एक हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अर्थात ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है, दूसरा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, जैसे ये दे दिया है। ठीक है, ये दो भुजाएं ए हैं, ये बी हैं, इसमें दो आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तीसरा हमारा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें हमारी अलग अलग भुजाएं रहेंगी, इसमें ए बी सी। ठीक है, तो तीनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछे आपसे तो इसका बोलना √3/4 भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु का पूछे तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, याद कर लेना, समद्विबाहु का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जो कि हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वही इसका होगा। विषमबाहु त्रिभुज का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाएं हमको अलग अलग दी हों, ठीक है, अलग अलग दी हों, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अंडूर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एस हमारा अर्धपरिमाप होता है, ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे
2 होता है बराबर ये त्रिभुज ABC का अर्धपरिमाप होता है। सबसे पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा, तब इस फॉर्मूले में हमको लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है। अगला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हमको आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है। और हमें जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको बोलना है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। जो कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं यूज होते हैं, आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में आप लोग कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।